दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को शुभचार। ईश्वर क्या है सर? गुड मॉर्निंग में होते ही एक विचार आया, ईश्वर क्या है। कोई तुम्हारे कांधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। सर, गुड मॉर्निंग सभी को। और हमारा पॉइंट है पहला, प्लानिंग सर। जब आप बेहतरीन की उम्मीद करते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में भी बेहतरीन करने की तरंगें पैदा होती है, और आप बाकी सर्वश्रेष्ठ करने की लिए तैयार हो जाते हो। तो सर, ये इसमें बहुत अच्छा कहा है, जब हम कोई विचार मन में बनाते हैं तभी हमारे उसमें आती है, और तभी हमारे आगे आते हैं कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। जैसे ताजमहल बना होगा, पहले किसी के दिमाग में आया होगा, उसके बाद उसने धरती पर उतार दिया, उसने सपने पूरे कर दिए कि हाँ जी, ये चीज कोई होती है, और ये मेरे दिमाग में आई थी और ये हो गया। तो हमारे दिमाग में भी सर ये डायमंड बनने का नेचर चल रहा है, और हमारे अपलाइन बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे करो, आपको ये विचार पूरे होंगे। तो सर, हमें अपने अपलाइनों की बात माननी है, गुरुजी की बात माननी है, और सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे हमें, और एक दिन डायमंड बन के रहेंगे सर। भागना तो पड़ेगा सर, जॉब हो या बिजनेस, बस फर्क इतना है, 3 साल भाग लो या 30 साल भाग लो। सर, हम जॉब करते हैं, किसी कुछ भी काम कर रहे हैं, 40 साल 50 साल, जब तक हम बिल्कुल नहीं टिकेंगे, हाथ पर हमारे जवाब नहीं दे जाएंगे, जब तक हम जॉब में भगते रहेंगे सर, भगते रहेंगे। क्योंकि हमें पता है कि वही 1000 2000 4000 रुपये आने, बैठोगे दुकान पे या कुछ बिजनेस करोगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और हम इसमें 3 साल 4 साल 5 साल भाग लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, बाकी 30 साल 40 साल 50 साल हम आराम से बैठ के खा सकते हैं। हमारे आने वाले बच्चे भी जॉब की वो नहीं करेंगे, इच्छा नहीं करेंगे, वो भी कहेंगे मैं भी बिजनेस करता हूँ। और बताया जाता है कि हमारे ग्रेट मेंटरों के बच्चे भी, कोई लंदन पढ़ के आया, कोई अमेरिका पढ़ के आएगा, वो भी सर कुछ नहीं कर रहे, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमें इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं दिखता, और अपने बच्चों का भविष्य भी इसमें बहुत उज्जवल दिख रहा है। तो हमें सर 3 साल से 5 साल भागना चाहिए, और बिना नेवर की फ्यूचर सिस्टम, बिना सिस्टम छोड़े सर। तो सर, हमें मेहनत लगातार करते रहनी है, जब भी कुछ हासिल हो पाएगा सर। पैसा रोज चाहिए तो मजदूरी कर लो, पैसा महीने में चाहिए तो नौकरी करें, पैसे जीवन भर चाहिए तो नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक ऐसा ऐसी बिजनेस है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी पैसे देती है। सर, जैसे कि मजदूरी में हमें रोज पैसा चाहिए, लाओ जी शाम को झाड़ी हो गई, शाम को 5 बजे हाथ पैर धो के लाओ जी पैसे दे दो, कि खाना नहीं है घर में, चावल नहीं है, कि वो राशन नहीं है, वो ले जाना। तो मालिक उसको पैसे देता भी है। महीने में पैसे चाहिए तो नौकरी कर ही रहे हैं हम सब लोग। क्या जी, महीना हो गया, तनख्वाह आएगी आएगी, और उससे पहले वो पैसा जाने की पहले भी सिस्टम बन चुके होते हैं कि ये पैसा वहां जाएगा, ये पैसा वहां जाएगा। और जीवन भर पैसा चाहिए तो नेटवर्किंग करनी पड़ेगी सर, इससे अच्छा सुनहरा मौका कुछ भी नहीं है। जैसे कि बताया जाता है कि नेटवर्क तीन तीन पीढ़ियों की हमारी सिक्योर होती हैं। 3 पीढ़ियों का मैं तो कहता हूँ सर, हमारे हमें एक बार कामयाब हो गए तो हमारी सारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी नेटवर्किंग नहीं जाएगी सर, क्योंकि कंपनी तो चलती रहेंगी। और जब हमारे बच्चों के पास नॉलेज होगी इस बिजनेस की, तो वो ऑटोमेटिक इसी में ग्रोथ करेंगे, ना कि किसी नौकरी में। तो हमें ये बहुत अच्छा अवसर है सर, और इसमें कामयाब होना ही होना सर। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सर, जैसे कि बताते हैं कि सर आज काम नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन एक दिन जरूर होगा। कोशिश करेगा तो हल निकलेगा ही निकलेगा, कोई ना कोई बब्बर सेठ मिलेगा ही मिलेगा सर, जो कि हमें लेके भगेगा आगे अपनी टीम को। तो हमें कोशिश करते रहनी है, ना कि कोई सिस्टम कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। 4 5 साल का बिजनेस है, कोई एक दिन का साल का तो है नहीं, जो कि नहीं जी, 1 साल का हमको ले कुछ नहीं हो रहा। सर, इसमें तो लाइफ पीढ़ी सुधरती है, पूरी फैमिली सिक्योर होती है, तो हमें एक दिन में 1 साल में कैसे सफलता मिल सकती है सर? तो हमें कोशिश करते रहना है, हल जरूर निकलता है, किसी भी चीज का वो हल जरूर निकलता है सर। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले बड़ा सोचो, क्योंकि अगर बड़ा सोचोगे ही नहीं तो बड़ा करोगे क्या?
तो ये सही बात है सर, जब हम सोचना ही है तो बड़ा सोचें, और जब सोचना है कि छोटा सोचेंगे तो क्या फायदा उस छोटे सोचने, हम सोच रहे हैं कि खाली सूखी रोटी खा रहे हैं। अरे सोचना है तो चटनी से क्यों सोच रहे हैं, सोचना है तो ये सोचना मक्खन से खा रहे हैं, घी से खा रहे हैं, या किसी और से खा रहे हैं, बादाम से खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन बड़ा सोचो। उससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, तरंगे जाती है ब्रह्मांड में तो उससे वापस आती है हमारे पास। तो हमारे पास वो चीज आती है कि इसने कुछ भेजा है ब्रह्मांड में, तो इसके पास कुछ भेजना पड़ेगा सर। तो हमेशा सोच पड़िए सबको। नेटवर्क मार्केटिंग के 6 बड़े पॉइंट है सर। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट करो, ज्यादा सीखो और जल्दी सीखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट में लेकर आओ, टीम में अच्छे लीडर तैयार करो, हर रोज कम से कम 3 प्लान दिखाना, सबसे जरूरी ज्यादा सेल्स क्लोज करना। देखो हमारे सर ग्रेट मेंटर कहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट करो, उनसे जान पहचान बनाओ। जो लोग कहते हैं कि लिस्ट नहीं है मेरी, दिल्ली जैसे शहर में सर किसी की लिस्ट खत्म नहीं होती। कल भी मैंने एक, हमारी दुकान के आगे पत्थर लगा रहे थे, मजदूर थे बेचारे, यहाँ के राजस्थान के लड़के थे, और मैंने कहा उनसे सर यही काम करते हो कि नहीं सर हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ मुखर्जी नगर में, और ये वो पार्ट टाइम थोड़ा सा ये पत्थर लगाने आ गए, गांव का ठेकेदार था सरकारी। तो वो ले आया कि चलो भाई झाड़ी मिल जाएगी तुम्हारा, पैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास, चलो थोड़ा सा काम करवा दो। तो सर देखो हमें, तो उसका मैंने नंबर लिया, वो खुद कह रहा था सर कोई काम हो तो बताना। तो 3 4 लड़के थे, 3 4 लड़के अगर ज्वाइन हो गए तो देखो कितना बड़ा काम कर जाएंगे सर। तो हमें लिस्ट के लिए नहीं रोना सर, लिस्ट तो अपने आप आती है अपने पास, बस थोड़ा सा वो बना के रखना है, अच्छी बात करनी है। ज्यादा से ज्यादा सीखो और जल्दी सीखो सर, जितना ज्यादा हो सके सर। हमें मीटिंग अटेंड करे, गुरुओं से सीखो, ग्रेट मेंटरों से सीखो, ज्यादा सीखो, जल्दी सीखो। तो जल्दी सीखने से क्या फायदा होगा सर, जैसे कि आपके पास टीम नहीं है, टीम आएगी तो आप संभाल सकते हो सर उनको। ये नहीं कहोगे कि सर मेरी टीम काम नहीं कर रही, कि ये काम नहीं कर रहा, कि ये वो है कि अपलाइन टाइम नहीं दे रही मेरी टीम के लिए, तो ये नहीं होगा सर। आप खुद सीखने पे ध्यान दोगे तो आप अपने बच्चों को पाल सकते हो सर सही तरह से। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट में लाओ, लेकर आओ सर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संडे सेमिनार में लेके जाने की कोशिश करो। बड़े बड़े सेमिनार होते हैं वहां लेके जाओ, वहां लीडर तैयार होंगे आपके सर। टीम में अच्छे लीडर तैयार करना, और सर इवेंट में और संडे सेमिनार में आपके लीडर भी तैयार होते हैं। फ्राइडे ट्रेनिंग ग्रुप मीटिंग, इसमें आप पता लगता है कि हमारे पास कितने लीडर हैं और कितने लीडरों की कमी है। तो उस लीडरों की कमी देखते हुए हमें लीडर बनाने तैयार करनी है सर, उनको सिखाना है, पढ़ाना है कि हाँ सर कैसे काम करना है। हर रोज कम से कम 3 प्लान, 3 नहीं सर, 2 तो कर लो कम से कम। अरे 2 भी छोड़ो सर, हम कहते हैं एक तो कर ही सकते हो, तो 1 प्लान तो रोज करना ही चाहिए सर। सबसे जरूरी ज्यादा सेल्स क्लोज करना, और सेल क्लोज करके जल्दी से ना एफआईएम करनी, और उसमें मॉर्निंग सेशन में उसको अटेंड कराना, जो कि वो सीखने में फोकस करे और वो समझे कि बिजनेस क्या चीज है और क्या मुझे दे सकता है ये बिजनेस। डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन द हार्ड वर्क। सर ये बात सही है, लक पे कोई भरोसा ना करें, लक की कोई वो नहीं है, लक के भरोसे बैठे रहोगे तो बैठे ही रहोगे सर। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क से ही सब कुछ प्राप्त होता है सर। और हार्ड वर्क तो सर किसी भी फील्ड में करना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं जी बिना हार्ड वर्क मेहनत करे कुछ भी मिल जाए सर। ये छोटी सी वीडियो गुरु जी। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable!
तो सर मेहनत के आगे सब कुछ बदलता है। हार्ड वर्क जारी रखें सर। सोच बदलो, जिंदगी बदलो सर। सबसे अच्छी बात है सर, सोच बदलेगी तो जिंदगी अपने आप ऑटोमेटिक बदलती चली जाएगी। 90% लोग इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि जब कोई भी अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है तो वे बेशक की नजर से देखते हैं। 10% लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है तो उसे मौके की तरह देखते हैं। ये बाकी में सही बात है सर। हर कोई हमारे, हम कहते हैं कि हमारे प्लान कोई देख नहीं रहा, प्लान नहीं देख रहा, कोई फॉलोअप करने के लिए डीडी नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा। तो ये सर वो हमें सोचते हैं शक की नजर से। जब तक उनका शक रहेगा, जब तक डीडी नहीं आएगी। और जब 10% लोग क्या करते हैं, 10% उसे मौके की तलाश में रहते हैं और वो हाथों हाथ 2-4 बार दिन में ही डीडी दे देते हैं और हमारे सिस्टम में आ जाते हैं सर। तो ये हमारी सोच पे ये सर। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। बाकी में सर सोच के साथ जिंदगी बदलती है। लोग इसलिए कैसे होते हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों, घर वालों, हुए पड़ोसियों की बातें मान लेते हैं। ये लोग आपका आम जिंदगी जीना सिखाते हैं। और हमारे ग्रेट मेंटर गुरु बताते हैं कि इसमें आपके सपने पूरे होंगे और मेहनत कर लो 3-4 साल। तो हम उनकी बात में नहीं आते इतनी जल्दी। और जो हमारे दोस्त होते हैं, घर वाले होते हैं, पड़ोसी होते हैं, जो 10-20 हजार 50 हजार की नौकरी कर रहे होते हैं, उनकी बात मान लेते हैं और हम उनके लिए ही, उनकी तरह ही आम जिंदगी जीना सीख जाते हैं। और हमारे गुरु मेंटर कहते हैं कि सर आप इसमें 3-4 साल बिजनेस में मेहनत कर लो, हम आपके साथ हैं और आपकी सपनों की लाइफ होगी, राजा महाराजाओं की लाइफ होगी। तो हम उनकी बात नहीं मानते सर, जबकि हमें उनकी बात माननी चाहिए कि हाँ जी ये एक अच्छा काम है और ये करना चाहिए सर। तो सर हमें गुरुओं की बात माननी चाहिए जब हमें आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा, कहते हैं सर। तो हमें माननी चाहिए और माननी पड़ेगी सर, सिस्टम में रहेंगे तो। कितनी खुशी मिलती है ना जब किसी की खुशी की वजह आप बनते हो। हर इंसान दूसरों को दुख न देकर प्यार, सम्मान और खुशियां देने का प्रयास करेगा तो शायद वो इंसानियत नजर आ जाए जो लोगों में खत्म हो रही है। तो देखो सर, दुनिया में देखोगे तो देखो इंसानियत खत्म ही हो रही है। दुख ना देकर प्यार, सम्मान और खुशियां देने का प्रयास करेगा तो शायद इंसानियत नजर आ जाएगी। देखो सर, आजकल क्या हो रहा है, नौकरी करने वाले अपनी टांग दूसरों की, अपने ऊपर जो आदमी चल रहा है कि हाँ सर ये आगे बढ़ जाएगा, उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी सुखी क्यों है, उसका दुखी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम कंपनियां, इतना अच्छा गुरु मेंटर और एजुकेशन सिस्टम है यहाँ के। खुशी मिलती है सर कि हाँ मैंने तुम्हें जिंदगी बदलने का अपॉर्चुनिटी दी है, आप मेरे को याद रख सकते हो। और खुशी का बहाना होता है कि हाँ खुशी यहाँ से मिल सकती है सर। खुशी कहीं से भी आ सकती है। तो हमें तो ये लाइफ टाइम बिजनेस देते हैं किसी को तो हमें बहुत अच्छी खुशी मिलती है सर। तो ये अच्छे, इससे अच्छा बिजनेस भी कोई नहीं हो सकता सर। निर्णय, आपके अपने लिए निर्णय पर अडिग रहे। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अगर किसी मकसद के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह अडिग होकर खड़े रहो, गिरो तो बीज की तरह गिरो, ताकि फिर से मिट्टी में उगकर दोबारा अपने मकसद को जी पाओ। सही बात है सर। अगर अडिग हो अपने बिजनेस में खड़े रहने के लिए 4-5 साल, तो खड़े रहो बिल्कुल सर। और गिरो भी तो 1-2 महीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर अपने बिजनेस को बिल्डअप कर जाओ और दोबारा उग कर दिखाओ कि हाँ जी मैंने भी ये बिजनेस में कामयाबी पा ली सर। नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा बिजनेस है सर। नेटवर्क मार्केटिंग वह खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार की सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से जान ले कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो सर हमें ये जानने की जरूरत है, सबसे ज्यादा करोड़पति इस सिस्टम ने दिए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ने। और सबसे ज्यादा बाकी में सर इससे ज्यादा किसी ने दिए भी नहीं होंगे। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि सर इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। और इस इसमें जाता क्या है, नो लॉस नो प्रॉफिट से, नो लॉस नो कॉस्ट से काम होता है सर। जैसा हमारे ग्रेट मेंटर कहते हैं, थोड़ी थोड़ी रास्ता दिखाते रहते हैं वो टाइम टाइम पे, उस रास्ते पे चलना है सर हमें। बाकी हम कब करोड़पति बन जाए कुछ नहीं कह सकते सर। बाकी तो देखो दूसरी लाइफ चल रही है एक साइड में, उससे तो हम जिंदगी भर में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे भी नहीं कर पाएंगे सर। ये छोटी सी वीडियो गुरु जी।
कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हैं और कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। होते हैं ना ऐसे लोग, कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, मतलब क्यों तो ताली बजा रहे हैं ये लोग, क्यों ये इसकी रामायण सुना रहा है। अच्छा, इसकी रामायण से मुझे क्या लेना देना। कुछ लोग मतलब, और कुछ लोग 11 बजे बुलाया था, 12:30 बजे छोड़ना था, 1 बज गया। इतना टाइम का इतना पंक्चुअल है जैसे बहुत बड़े बड़े तीर मार के आया है ना, पूरी जिंदगी सराहती ही टाइम निकाल के ना। मेरा नाम आनंद बंसल है और मैं जयपुर में रहता हूँ। दिखता मैं कभी कभार हूँ आप लोगों को, बहुत दिखा हूं मैं यार। 18 साल पहले आया था इस मैनेजमेंट के साथ, अकेला आदमी था जयपुर में। अकेला आदमी और मेरी मोटरसाइकिल AA हीरो होंडा, वही मेरी जिंदगी थी बस। अपलाइन बॉम्बे में रहता, मेरे को किसी सपोर्ट करने वाला कोई इधर नहीं था। अपलाइन से मैंने बोला कि प्लान कैसे दिखाना है, तो एक फोटो स्टेट भेज दिया वहां से फोल्डर का। कंजूस है मेरा अपलाइन, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक छुपे हुए, बहुत सारे रीजन छुपे हुए। वो फोटो स्टेट से वो प्लान दिखाया करता था। जेली में निकलता फोटो स्टेट को लेके, एक बिस्लेरी की बोतल 1 महीने में 1 खरीदता था, क्योंकि रोज रोज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। उसी को घर से भरता था, रेपर कभी हटाया नहीं उसका, ताकि लोग ये समझे कि बिस्लेरी पीता है। और कभी सेंट्रल पार्क में आके बैठता, कभी किधर आके बैठता, कभी किधर आके बैठता, वहां लोगों को पकड़ पकड़ के प्लान दिखाता था। आप मजे की बात बताओ, मेरा लगभग बहुत बड़ा गिनती तो नहीं की मैंने, लेकिन हजारों में टीम है, 7-8 स्टेट में। एक भी फ्रेंड नहीं है पूरी टीम में, एक भी रिश्तेदार नहीं है। टोटल 100% स्ट्रेंजर्स का बिजनेस है मेरा, टोटल। क्यों नहीं है? रिश्तेदार और दोस्त ये नियर और डियर जितने खतरनाक होते हैं ना लाइफ में, और जितनी साले हरामखोर ये टांग खींचते हैं ना, उतना टांग कोई नहीं खींचता। मैंने भी निर्णय किया था इनको अपनी जिंदगी जीने दो, क्योंकि ये मेरे बराबर में खड़े हो जाएंगे तो फिर अपनी औकात कम हो जाएगी ना। ये भी तो स्वार्थ है ना पीछे। बोला कुछ अलग जिंदगी बनाते हैं, तो 1 to 1 करता था। लोगों ने ना भी बोला, हाँ भी बोला। बहुत लोग मिलते हैं दुनिया में, हर किस्म का आदमी मिलेगा आपको, हर किस्म का आदमी मिलेगा। लेकिन आपको कहां जाना है, आपको क्या करना है लाइफ में, आपको लाइफ कैसी जीनी है, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। हमें भी बोला 18 साल पहले, 24 साल से हूं डायरेक्ट सेलिंग। 18 साल पहले लोगों ने बोला ना कैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब आते हैं और चले जाते हैं कंपनी वंपनी। मैं बोला ठीक है। क्राइम रिपोर्टर था मैं जयपुर में, मेरा आशीष जी भी उसी लाइन में है, A1 टीवी में चीफ रिपोर्टर। तो मैं भी क्राइम रिपोर्टर था, बहुत ज्ञान तो बहुत था। डायरेक्ट सेलिंग में मैं क्यों आया वो आपको रीजन बताना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग नो लॉस नो बॉस का बिजनेस है। धरती पर मुझे ऐसा कोई बिजनेस बता दो जो नो लॉस और नो बॉस का है। नौकरी में बॉस होता है, हेलो यस, अरे तो हाँ ना तो बोल दो ढंग से, इतनी भी क्या आफत आ रही है यार। बस बोल रहे कि यस बोल रहे? यस। एक बार और बोलो। यस ही बोल रहे बराबर है ना। तो नौकरी में बॉस होता है, हेलो। और ट्रेडिशनल मार्केट में मोटा पैसा लगता है तो लॉस होता है। और ये बिजनेस में ना तो लॉस है ना बॉस है। और जब नो लॉस का बिजनेस मिले तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर भी कुछ लोग ज्ञान लगाते हैं, बहुत लोग अगर ज्ञान नहीं लगाते तो मेरा 2-4 करोड़ का टीम हो जाता है। सैकड़ों लोगों ने ज्ञान लगाया ना, और ज्ञानी लोग। अच्छा, कुछ लोग यहाँ बैठे भी हैं जो मुझे जानते हैं शुरू से। मैं कितना पक्कड़ आदमी, कुछ नहीं था अपने पास,
सुबह की नहीं तो शाम को नहीं मिलती थी, शाम को मिलती तो सुबह नहीं मिलती थी। ये अपनी हालत थी है। किराए के मकान में एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल पे जा रहा देश का राष्ट्रपति। इतना बड़ा ईगो था। ये धंधे को जब सीखा जरा समझ में आया कि जिंदगी हम खटमल की जी रहे हैं और यही वो धंधा है दुनिया में जो तेरे को लिव लाइफ किंग साइज बना सकता है। मैंने किंग बनाना स्टार्ट किया। दिन देखा नहीं, रात देखा नहीं, बरसात देखी नहीं, गर्म देखी नहीं, सर्द देखी नहीं। मोटरसाइकिल पे था, बड़ी सर्दी में जाता था, ठंड लगती थी तो बनियान के अंदर अखबार डाल लेता था। लेकिन मैंने एक ही काम किया, इस धरती पे जब तक 10-20 लोग मुझे करोड़पति बनने के लिए तैयार होने वाले नहीं मिल जाएंगे, जब तक मैं प्लान दिखाना बंद नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लान दिखाते रहे, प्लान दिखाते रहे, प्लान दिखाते रहे, प्लान दिखाते रहे, प्लान दिखाते रहे। कई नमूने तो ऐसे थे जो आए थे शुरुआत में मेरे साथ, लेकिन वो आज नहीं है, जिंदा है लेकिन बिजनेस में नहीं है। पता क्यों नहीं है? ज्ञानी, किताबी ज्ञान, मैं PhD, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं फला, मैं ढिंका, मैं एक आदमी को जाऊंगा क्या प्लान दिखाने? अरे बावड़े आदमी, एक आदमी ने पेस्ट चेंज कर लिया और उस आदमी के माध्यम से पूरी धरती पे 10,000 लोगों ने पेस्ट कर लिया, तो मिनिमम लाख रुपया महीना तेरी 7 पीढ़ी को आएगा। ये कैसे भूल रहा है तू? इतना आसान बिजनेस को इतना टेढ़ा बना देते ना लोग। कई लोग तो अभी भी 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन भटकती हुई आत्मा की तरह कर रहे हैं। सुबह निकलते हैं सारे थोबड़े को लेकर, शाम को लेकर निकल जाते, और सारा दोस्त मर देंगे अपलाइन पे, साला ये गंदा है मेरा आदमी। हमारा तो कोई अपलाइन ही नहीं है इधर, हम किसको दोस्त दें? जिंदगी दूसरे के कंधों पे नहीं बनती, दूसरे के कंधों पे जनाजा उठते हैं। जिंदगी अपने बल पे बनती है, जिंदगी अपने बल पे बनती है। मर्दानगी है तो जिंदगी बना। किराए के मकान में रहता था, एक मकान खरीदा, दूसरा खरीदा, तीसरा खरीदा, चौथा खरीदा, पांचवा खरीदा, छठा खरीदा, सातवां खरीदा, 8वां खरीदा। जिस मकान में रहता हूं 2 करोड़ की कीमत है। बच्चों का हायर एजुकेशन करवाया। मेरी छोटी बेटी ने अभी 1 साल पहले बोला, पापा मुझे MBBS करना है, स्कोर कम था। 5 मिनट नहीं सोचा, 1.25 करोड़ रुपया फीस दिया, MBBS में एडमिशन करवा दिया। अगले साल बड़ी वाली बेटी की शादी करूंगा। एक खोखे का मेरा पहले से टारगेट है। खोखा मतलब समझते हो ना? घर में रखे हुआ खोखा को नहीं, खाली है वाह। समझ लिया खोखा का मतलब है? हाँ, आज हेल्थ है, वेल्थ है। अभी भाई ने बोला SIP 61,000 की, 50,000 की SIP मेरी भी जाती है, क्योंकि SIP का बड़ा कमाल है साहब। 5 साल 50,000 की SIP कराओ, मिनिमम 50 लाख मिलता है, मिनिमम 50 लाख मिलता है। कैलकुलेशन है हर चीज का। जिंदगी में 1 करोड़ रुपया सेविंग करना मुश्किल है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है? अरे बहुत लोगों को लगता है, मुझे मालूम है, लेकिन हाथ खड़े नहीं कर रहे शर्म के मारे। कर लो, आज को दिन है थारे हाथ में। 1 करोड़ व्हाइट का सेविंग, व्हाइट का, ब्लैक का नहीं, ब्लैक नहीं, व्हाइट। 1 करोड़ का सेविंग करना मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल। दुनिया में 90% लोग वो हैं जो 1 करोड़ का सेविंग व्हाइट का नहीं कर पाते। और जिस दिन 1 करोड़ व्हाइट का सेविंग हो जाता है, उस दिन 10 करोड़ आसान लगता है। और जिस दिन 10 करोड़ व्हाइट का सेविंग होता है, उस दिन 100 करोड़ आसान लगता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? 1 करोड़ तक ही नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो कभी 10 करोड़ 100 करोड़ की सोच नहीं पाते। और ये बिजनेस आपको वो ताकत देता है। जितना रुपया खाना चाहिए जिंदगी में, जितना रुपया, जितना पैसा चाहिए, 2,10,000 हफ्ते का तो हमें भी आया, आता है, सब बहुतों लोगों को आता है, आएगा इधर भी। जितना रुपया चाहिए
बिना टेंशन के, एंजॉय करते हुए। मैं नहीं गिनाऊंगा कितने वॉलंटियर हुए, पूरा देश, ये सब गिना दिए मेरे लोग लीडर्स ने। मेरे 2 लीडर्स यहाँ बैठे हैं, हीरालाल जी और संजय जी। अनगिनत वॉलंटियर किए, अनगिनत। लाइफ ऐसी हो गई ना एकदम झिंगा लाला। झिंगा लाला, सच्ची बता रहा हूं। अभी कल फोन आया मुझे हार्वे सक्सेस एकेडमी का, सर 10 तारीख को आपका क्या बोलते हैं, गांधीधाम गुजरात के पास में अंजार, आदिपुर अंजार में चाहिए, और 11 तारीख का जामनगर में चाहिए। ठीक है, जाते हैं। इसी महीने में मुंबई में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हार्वेस्ट के माध्यम से जाके आऊंगा। मतलब ये जिंदगी ऐसी हो गई, पैसे का तो टेंशन ही खत्म हो गया लाइफ में। मैं बता दूं आपको, अगर मेरी मौत बुधवार को हुई ना, तो मुझे शमशान में जला रहे होंगे और मेरे खाते में पैसा आ रहा होगा। ये बिजनेस को समझना ज्ञानी लोगों के बस की बात नहीं है। एक ही लाइन में ये बिजनेस समझा देता हूं, टाइम बहुत हुआ है। जब कोई अजनबी व्यक्ति किसी अजनबी शहर में, हेलो, यस, थैंक यू सर, आपने गुरुजी बोलने का मौका दे। मुझे जो भी कुछ गलती हो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। जो भी कुछ अच्छी बात लगी सिस्टम के में, वो थोड़ा फील्ड में उतारना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बोलने का मौका दिया गुरुजी। ग्रेट 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 सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। से भी ऊपर, बहुत बढ़िया।